नमस्कार दोस्तों, आई एम बैक विथ माय नेक्स्ट व्लॉग। तो रिसेंटली मैं कोलकाता गई हुई थी, तो सोचा क्यों ना व्लॉग बना लेते हैं। तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन के कामों से गई थी मैं वहाँ पे, और जिस दिन मैं जा रही थी उस दिन देख सकते हो हमारे घर दादी आ रखी थी, तो वो मुझे रास्ते तक छोड़ने आई। आजकल कुछ ज़्यादा ही मैं अकेले ट्रैवल करने लगी हूँ, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है वैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती है, और ये भी हमारी एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुद अकेले ट्रैवल करें, जिससे हमारी कॉन्फिडेंस भी बढ़ती है। सो यही चीज़, और कभी ना कभी तो हमको अकेले ट्रैवल करनी पड़ेगी, तो अभी से क्यों ना हम स्टार्ट करें थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस कवर करके। तो यही है, घर वाले तो पहले मानते नहीं है बट नाउ दे अलाउ, उनको बिलीव है, तो यही चीज़ है। और दोस्तों देखो, आप लोग से बातें करते करते हमारी ट्रेन भी आ चुकी है। तो मैं जिस ट्रेन में गई थी उसका नाम है कामरूप एक्सप्रेस, जो गुवाहाटी उस तरफ से आती है, हमारी नॉर्थ ईस्ट की साइड से आती है, और इसकी लास्ट स्टेशन होती है हावड़ा स्टेशन। एज़ हमें 10 to 11 आवर की जर्नी करनी है, तो मैंने स्लीपर में ही अपनी टिकट करवाई। और इस ट्रेन में मुझे कुछ वैसी प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि इतनी भीड़ नहीं थी ये ट्रेन, तो सब अपने अपने रिस्पेक्टिव सीट्स में बैठे हुए थे, तो द जर्नी वॉज फन। और ऐसे ही देखते देखते सुबह हो गई और मैं पहुंच गई हावड़ा स्टेशन सुबह 5 बजे। दोस्तों हावड़ा स्टेशन सबसे लार्जेस्ट और बिजीएस्ट ट्रेन स्टेशन है। तो दोस्तों ट्रेन से उतरते ही मैं भीड़ के साथ जाने लगी, वैसे ही मैं हावड़ा स्टेशन से बाहर आ चुकी। वैसे मैं सुबह को पहुंच गई थी, तो यहाँ का दृश्य बहुत सुंदर लग रहा था। सुबह सुबह सूरज का रोशनी, हर चीज़ सब बढ़िया लग रहा था। कोलकाता में खाने और ट्रैवलिंग का रीजनेबल रेट्स होता है, विच मेक्स द लाइफ ऑफ पीपल देयर अ बिट ईजियर। डेस्टिनेशन में पहुंचते ही मैंने कोलकाता की फेमस पिटाई परोठा ट्राई की, और पास ही में लेक गार्डन थी, तो मैं वहाँ पे भी गई। मुझे थोड़ी एक्साइटमेंट भी थी दोस्तों कि यहाँ सुबह सुबह कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करती है। तो मेरी एक्सपीरियंस दोस्तों बहुत बढ़िया रही, क्योंकि मुझे फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बहुत रिलैक्स फील हुई, क्योंकि यहाँ पे हर जगह ट्रीज़ और पास ही में हमारी लेक थी, तो बहुत सुंदर दृश्य था दोस्तों। और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट भी थी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लोग सुबह को ही आ जाते हैं एंड वॉकिंग या फिर मेडिटेशन, रनिंग, एक्सरसाइजेस, ये सारी चीज़ करते हैं। मेरे भैया गए हुए थे उड़ीसा उनके अपकमिंग एल्बम सॉन्ग के लिए, तो इस बार साथ देने वाले हैं इस कोलकाता जर्नी में मेरे भैया के चाइल्डहुड फ्रेंड्स। और भाई कोलकाता के टेम्परेचर के बारे में क्या ही बताऊं, यहाँ तो हर समय हाथ में एक अम्ब्रेला और एक वाटर बोतल तो रहती ही है। और लंच करने के बाद हम फिर वॉकिंग के लिए निकल पड़े, और वॉकिंग करते करते हम लेक गार्डन पहुँच गए। लेक गार्डन में ट्रीज़ वगैरह है, तो थोड़ी गर्मी कम लगती है। घर पे बैठे बैठे वैसे तो बोरिंग लग रही थी, तो हमने डिसाइड करे कि चलो बाहर चलते हैं और कुछ एक्साइटिंग करते हैं। तो हम पहुंच गए हैं एक्रोपोलिस मॉल में। फिर हमने डिसाइड करी कि चलो मूवी देखते हैं, और मूवी थी हमारी अजय देवगन सर की मैदान मूवी। तो बहुत बढ़िया मूवी मुझे लगी दोस्तों, क्योंकि ये एक रियल स्टोरी है, और इस मूवी में शहीद अब्दुल रहीम सर का इंस्पिरेशनल जर्नी दिखाया गया है। वो हमारे फॉर्मर इंडियन नेशनल फुटबॉल के कोच थे, तो उन्होंने कैसे लोगों को मोटिवेट किया है द इंडियन टीम को उस वक्त 1962 के वक्त में। तो यही सारी चीज़ इस मूवी में दर्शाया गया है। हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है डॉक्यूमेंटेशन की बारी। जिस काम के लिए मैं कोलकाता आई हुई थी वही काम के लिए अब मैं जा रही हूँ। गर्मी तो आपको क्या ही बताऊँ दोस्तों, इसीलिए छाता लेके चल रही हूँ, और मैं पूरा रेडी हो चुकी हूँ वहाँ डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाने के लिए। भैया लोग ने मुझे मेन रोड तक छोड़ दिया, उसके बाद में रैपिडो बुक कर ली और चल पड़ी अपनी सफ़र में। देखो दोस्तों यहाँ से कितना बढ़िया लग रहा है कोलकाता शहर, लाइक सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया 4 बजे तक चली, उसके बाद शाम तो होने ही वाली थी, तो मैंने डिसाइड करी कि चलो आसपास के प्लेसेस में घूम लेते हैं, क्योंकि आसपास में बहुत बढ़िया सी जगह थी, जैसे विक्टोरिया मेमोरियल हो गई, म्यूज़ियम हो गई। तो जो मेरी डेस्टिनेशन से ज़्यादा क्लोज पड़ी तो मैं वहीं चल पड़ी। और बहुत गर्मी थी, तो मैंने थोड़ी लस्सी पी, और सुबह से कुछ नहीं खाए थे तो मैंने कुछ फ्रूट्स भी खा लिए।
आज आप सभी को हम ले जाने वाले हैं इंडियन म्यूज़ियम में, जो 1814 में बनी थी। यह म्यूज़ियम इंडिया की और एशिया की भी सबसे लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट म्यूज़ियम है बाय साइज़ ऑफ इट्स कलेक्शन। कुछ दूर चलते ही मुझे दिखी टिकट काउंटर, जहां मैंने टिकट करवा ली ₹75 की। अगर चिल्ड्रन है तो 20 रुपीज़ और अगर एडल्ट है तो 75 रुपीज़। अगर आपको वीडियो वगैरह करनी है तो ₹59 एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। तो यही चीज़ है दोस्तों। और यहाँ पे आपका बैग और लगेजेस रखने के भी प्लेसेस है। म्यूज़ियम में एंटर करते ही बहुत एंशियंट टाइप की फील आ रही थी कि लाइक मैं ब्रिटिश पीरियड में आ चुकी हूँ। और ये कितनी सुंदर चीज़ है दोस्तों कि कितना अच्छे से इन सब को प्रिजर्व किया गया है। यही तो एक खूबसूरती होती है इस म्यूज़ियम्स की। यह म्यूज़ियम की ओपनिंग टाइम है 10 बजे, सुबह की 10 बजे, और शाम को 6 बजे क्लोज हो जाती है, और मंडे को ये क्लोज रहती है। तो दोस्तों आप लोग उसी तरह प्लान करके आई और हाथ में 2-3 घंटा तो लेके आई, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ रखी गई है। इसे डिटेल्स में जानने के लिए आपको टाइम तो चाहिए ही। मेरे पास तो दोस्तों 1 ही घंटा थी, तो मैंने बहुत जल्दीबाजी में देखी चीज़ें। आई विल कम नेक्स्ट टाइम और बहुत बढ़िया तरीके से मैं इस चीज़ों को निहारूंगी। तो यही है दोस्तों, बहुत बढ़िया प्लेस है। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं और आपको बहुत इंटरेस्ट है जानने के बारे में, एंशियंट टाइम के बारे में, तो बहुत ब्यूटीफुल जगह है, ये ज़रूर विज़िट करिए। पता नहीं दोस्तों कोलकाता में कैसे टाइम बीत जाती है। यहाँ पे टाइम का पता ही नहीं चलता है, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग प्लेसेस है यहाँ पे देखने को कि आपका टाइम कहीं ना कहीं बीती जाती है। तो ये सारी चीज़, और थर्ड डे भी आ चुकी है जिस दिन मैं सिलीगुड़ी वापस जाने वाली हूँ। वैसे मेरी ट्रेन थी रात 10 बजे को, तो फिर हमने प्लान करे कि थोड़ा पहले निकल जाते हैं और आसपास के प्लेसेस में भी घूम लिया जाए। हमें पहुंचनी थी हावड़ा रेलवे स्टेशन, तो हमने प्लान करी कि चलो मेट्रो से चलते हैं। और आप लोग को पता ही है कि हमारे कोलकाता में फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो भी इनॉग्रेट किया गया है रिसेंटली ही, तो हमने सोचा कि चलो वही ट्राई कर लेते हैं। तो हमने टिकट भी करवा ली और हम फिर अपने फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो राइड को एक्सपीरियंस करने के लिए चल पड़े। Next station is doors will open on both sides. Please mind the gap between the train and the platform. कि अंडर वाटर मेट्रो के बारे में एक बात बताऊं तो बहुत भीड़ थी दोस्तों, कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। मेट्रो होते ही हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए। उसके बाद हमारे पास 2-3 आवर और लेफ्ट आउट थे ट्रेन आने में, तो हमने सोचे कि आसपास के प्लेसेस में घूम लेते। जैसे हावड़ा ब्रिज थी, हावड़ा ब्रिज के नीचे जो सुकून मिली ना दोस्तों, यहाँ पे इतना मस्त हवा चल रही थी कि क्या ही बताएं। इतनी गर्मी में और इतना मस्त हवा, मज़ा ही आ गया। तो हमने कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक करे, फिर कुछ रील्स तो नहीं दोस्तों, कुछ वीडियो स्लोमो वगैरह बनाए, एक साथ एक मेमोरीज़ बनाई। फिर मेरी ट्रेन की टाइम हो चुकी थी, तो भैया लोग मेरे को ट्रेन स्टेशन तक छोड़ने आए। और यही रहा मेरा कोलकाता का सफ़र। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एटलीस्ट कमेंट कर दीजिएगा कि अच्छा लगा है बोल के। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।